हेलो फ्रेंड्स। आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है, जिसमें हम लोग जो है एटलीस्ट 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो है उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंघभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार के चट्टान से बनी होती है और जो एक शियर जॉन का निर्माण करता है, जिसे सिंघभूम शियर जॉन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वोल्केनो, ऑब्सिडियन अग्नेय चट्टान, दूसरा है नाइस मेटामॉर्फिक चट्टान, तीसरा है प्रोटोजोइक वोल्केनो और शादी चट्टान, और चौथा है आपका बेसाल्ट मेटामॉर्फिक चट्टान। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटोजोइक वोल्केनो और शादी चट्टान हो जाएगा। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावालौंग वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है देवघर, दूसरा ऑप्शन है चतरा, तीसरा बोकारो और चौथा है आपका गढ़वा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका चतरा जिला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चतरा जिला हो जाएगा। चतरा जिले में स्थित है आपका लावालौंग वन जीव अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग का हिस्सा है। कितना का हिस्सा है? 40% का है, 30% का है, 15% का है, 55% का है। हमारा आंसर हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग जो है 40% रखता है। और कोयला का भी जो है ना, झारखंड में कोयला का जो भागीदारी है, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये भी 40% रखता है। अगर खनिज में पूछ लिया जाए भारत में झारखंड का खनिज के में कितना हिस्सा है, तो 40% है। अगर कोयले के में कितना हिस्सा है अगर पूछ लिया जाए झारखंड का भारत में, तो ये भी आपका 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरामडी नरवापहा का संबंध किस खनिज से है? बॉक्साइट, सोना, यूरेनियम, थोरियम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम हो जाएगा। तुरामडी हो गया आपका, और नरवा पहाड़ जो है, ठीक है, इस सब का संबंध जो है आपका किससे है? तो यूरेनियम से है। किससे? यूरेनियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका मुख्य कारण है? पहला ऑप्शन है यहाँ गोंडवाना यूगिन कोयला प्रदेश है, दूसरा आर्कियन क्रम की चट्टानों का पाया जाना, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का पाया जाना, और तीसरा जुरेसिक काल की चट्टानों से ये निर्मित होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानों का पाया जाना। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानों का पाया जाना। ठीक है, तो ये मुख्यतः जो होता है ग्रेनाइट यूनिस से। तो आंसर बी हो जाएगा आपका कि झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी क्वेश्चन आता है कि झारखंड में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? तो भाई लाल मिट्टी है। फिर यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि राजमहल टर्म में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे जो है आपको काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ जो 90% लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो भाई इसका मुख्य कारण ये है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का पाया जाना। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान होती है, इसलिए यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस जिले की सीमा उड़ीसा को नहीं छूती है? सिमडेगा, सरायकेला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम। तो हमारा जो ये खूंटी है ना, ये जो है उड़ीसा से पश्चिम सिंहभूम की भी सीमा जो है स्पर्श करता है, लेकिन खूंटी जिला की सीमा जो है इसको स्पर्श नहीं करता। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की चट्टान क्रम को धात्विक क्रम की चट्टान भी कहा जाता है? आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना और विंध्य। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ हो जाएगा। ठीक है, धारवाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोयला परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हो रहा है? तो किसको नहीं हो रहा भाई? पहला ऑप्शन है आपका दामोदर परियोजना, दूसरा अजय कोयल परियोजना, तीसरा है राजमहल परियोजना, चौथा है रजरप्पा परियोजना। तो किसको नहीं हो रहा है बताइए? तो ये जो अजय कोयला योजना है ना, इसको जो है विश्व बैंक से जो है सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, अजय कोयल योजना परियोजना। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रांची में रोनाल्ड एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है ज्वेल लक्रा, दूसरा जयपाल सिंह, तीसरा रघुनाथ शाही, चौथा गुलाब तिवारी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, गुलाब तिवारी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुआ। दूसरा, झारखंड में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कृष्ण वल्लभ सहाय थे।
दूसरा है कृष्ण वल्लभ सहाय को 1923 ईस्वी में हजारीबाग से बिहार विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। तो और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई असत है बोला यहाँ पे। तो इसकी स्थापना जो है 1920 में नहीं हुआ था भाई, 1919 से में हुआ था। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है खरवाड़ आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, सिंधु कानू, बाबा राम नारायण सिंह। तो याद रखिएगा कौन जुड़ा हुआ था, आपका भागीरथ मांझी जुड़ा हुआ था। ये कब हुआ था खरवाड़ आंदोलन? तो 1874 ईस्वी में हुआ था, 1874 में हुआ था, संथाल परगना में हुआ था, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। भागीरथ मांझी को आदिवासी लोग किस नाम से जानते हैं? तो बाबा नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है किसने घोषणा की कि अबाओ राज एठना महारानी राज टुड्डू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया? तिलका मांझी, ताना भगत, जतरा भगत, बिरसा मुंडा। तो ये सब जो बातें हैं ये जो है बिरसा मुंडा ने कहा है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों की एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर बुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जब 1900 ईस्वी में ये घटना हुई थी? टैगोर हिल, डोम्बरी हिल, डोम्बारी हिल, मकामरो हिल और कोल्हुआ हिल। तो पता है उस पहाड़ी का नाम क्या था? उस पहाड़ी का नाम आपका डोम्बारी हिल था। क्या था? डोम्बारी हिल था। आंसर बी हो जाएगा। इसी को आपका टारबुरु कहते हैं, मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट है नागवंशी राजवंश की स्थापना नागवंश के आदि पुरुष फणिमुकुट राय द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन चुटिया, दूसरा खोखरा, तीसरा पालकोट, चौथा सुत्याम्बे। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुत्याम्बे हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या था? सुत्याम्बे हो जाएगा। कब किया था? 64 ईस्वी में हुआ था। फनी मुकुट राय, देखिए इससे पहले जो था मुंडा राजवंश था। ठीक है, जो इसका लास्ट जो राजा था ना मदरा मुंडा, इसका कोई अपना वारिस नहीं था। तो फनी मुकुट रॉय को ये क्या किए थे? गोद लिए थे। और फनी मुकुट क्या किया? मुंडा राजवंश को ख़त्म कर दिया और एक नया राजवंश का स्थापना किया, जिसको क्या कहा गया? नागवंशी राजवंश कहा गया था। ये कहाँ था? तो सुत्याम्बे में। आंसर सी हो जाएगा। एक नई राजधानी, इसकी राजधानी क्या थी? सुत्याम्बे थी। नेक्स्ट है कोल विद्रोह कब हुआ था? 1802, 1804, 1821 या 22, 33 या 34 या 31 या 32। तो भाई ये 1831 या 32 हो जाएगा कोल विद्रोह। और ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था, 1832 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास में तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास था ये हमारा प्रैक्टिस सेट का था। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।